प्रदेश प्रसार चैनल में आपका स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। जिला अभिभाषक संघ भोपाल के आगामी द्विवार्षिक चुनाव 2024-2026 के लिए दिनांक 8 जनवरी को अपना अमूल्य मत देकर भारी मतों से विजयी बनाए। आपके स्नेह, अमूल्य मत, समर्थन एवं आशीर्वाद के आकांक्षी है, इसलिए योग्य उम्मीदवार को अपना अमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाए। जिला अभिभाषक संघ भोपाल के चुनाव में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार दीपक खरे अधिवक्ता को अपना अमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाए। जनसंपर्क के दौरान अधिकतर अधिवक्ताओं का भरपूर सहयोग मिल रहा है। अधिवक्ता संघ में सभी परिवर्तन चाहते हैं, इसलिए युवा, लगनशील और कर्मठ दीपक खरे अधिवक्ता को अध्यक्ष पद हेतु अपना अमूल्य वोट देकर विजयी बनाए। कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य एवं वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्यों का भरपूर सहयोग दीपक खरे अधिवक्ता को मिल रहा है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि अपना अमूल्य वोट देकर विजयी बनाएं। मैं दीपक खरे वर्तमान चुनाव में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। आपका विजन क्या है? मेरा विजन ये है कि मैं जब सेक्रेटरी बना था उस समय मैंने कई काम किए थे, उन्हीं कामों को आगे मेरे को बढ़ाना है जो काम छूट गए हैं। और विजन में जो मेन काम है वो है एक पार्किंग व्यवस्था, एक है अधिवक्ता बीमा योजना, एक है अपना बैठक व्यवस्था, नए अधिवक्ताओं के लिए बैठक व्यवस्था। और आज जो महिलाओं का मैंने गेट टुगेदर किया है तो मैंने उनसे भी ये वादा किया है कि आपके लिए एक बड़ा महिला कक्ष का मैं निर्माण कराऊंगा, चाहे वो डीजे साहब से हो, चाहे जो भवन में जगह है उस जगह को लेकर उसमें आगे बढ़े, कैसे न कैसे करके इनके लिए सुविधा युक्त महिला कक्ष का प्रयास करते हैं। मेडिक्लेम, सामूहिक बीमा और बीमा पॉलिसी। मेडिक्लेम अभी वर्तमान में हमारे यहाँ जो मेमो टिकट का फंड है उससे हम लोग गंभीर बीमारी पे, मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी था तो उस समय मैंने 1 लाख रुपये उसको कर दिया था गंभीर बीमारी, तो वो पैसा जा रहा है। मृत्यु दावा राशि जो है अभी 2.5 लाख जा रही है, वो फंड भी हमारे ही द्वारा बनाया गया था जब मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी था। और अब जो वर्तमान कार्यकारिणी बनेगी उसमें जिसमें मुझे अध्यक्ष पद का अगर दायित्व मिलेगा तो मैं अधिवक्ता बीमा योजना के तहत पूरे बार में जितने भी अधिवक्ता हैं उनका बीमा कराने का पूरा भरसक प्रयास करूँगा, ताकि बार में जो 2 साल में जो मेडिक्लेम जाता है, जो बाहर के फंड से चला जाता है 40-50 लाख रुपए, उसकी बचत हो सके। और वो पैसा अगर बचेगा तो कहीं ना कहीं नए अधिवक्ताओं को उससे अपन आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। स्टाइपेंड जो मिलता है वो अगर जीवित रहते हुए मिले, क्योंकि मृत्यु के बाद मिलता है। कई बार कई अधिवक्ता ऐसे होते हैं जिन्हें वास्तव में आवश्यकता होती है और वो बच्चों को मिलता है, अगर वो उनके जीवन काल में मिल जाए तो गंभीर बीमारी या कुछ भी कई खर्च होते हैं, मकान लेना है तो वो उसमें खर्च कर सके। ऐसा कुछ शर्त लगाई जाए कि आधा मिले या पूरा मिले, या आवश्यक वालों को मिले। उसमें क्या है, अभी गंभीर बीमारी पे तो 1 लाख हम लोग दे ही रहे हैं। अब रही बात में मृत्यु दावा राशि में से भी पैसे देने वाली बात, कभी कई अधिवक्ताओं के माध्यम से वो बात आती है, तो उस पर कार्यकारिणी में विचार करके उसको आम सभा में लेके जाना पड़ेगा। अगर आम सभा में कुछ तय होता है कि कुछ % पैसा उसमें दिया जा सकता है तो ही वो बात आगे बढ़ सकती है, क्योंकि बाहर में उतना फंड नहीं है। मतलब बाहर में अभी हमारे जो मेडिकल फंड का जो खाता है उसमें उतना फंड नहीं है कि हम एकदम से उस फंड को पूरा तरीके से सबको दे सकें। और पार्किंग और दूसरी पुस्तकालय, देखिए पार्किंग का क्या, डबल स्टोरी पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। उसमें स्थिति ये है कि जो सामने हमारी वर्तमान पार्किंग अभिभाषक संघ के सामने है, वो जो जगह है उस जगह पर बहुत दिनों से चल रहा है कि डबल स्टोरी पार्किंग, जुडिशरी की तरफ से भी चल रहा है कि हमारा प्रपोजल है, ये करेंगे वो, लेकिन उनके तरफ से भी कुछ नहीं हो रहा है। बाहर की तरफ से हर कार्यकारिणी अपना प्रपोजल भेजती है, लेकिन उस पर भी काम आगे नहीं हुआ। मेरा प्रयास ये रहेगा कि जो नवीन भवन हमने बनाया है, जिसके लिए हमने हाईकोर्ट निर्माण कमेटी से हमने वो जगह ली थी और उस पर भवन हमने बनाया, ऐसे ही हाईकोर्ट निर्माण कमेटी से पार्किंग की जो वर्तमान जगह है वो जगह अभिभाषक संघ भोपाल को ट्रांसफर वो कराकर उस पर नवीन डबल स्टोरी मल्टीलेवल पार्किंग, ऊपर अधिवक्ताओं के चेंबर वगैरह बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। और अगर वो काम मेरा सफल होता है तो उसमें क्या, अधिवक्ताओं का जो चेंबर बनेंगे उन चेंबरों से जो धनराशि आएगी उसी से वो मल्टी लेवल पार्किंग पूरी हो जाएगी। स्टेट बार में बहुत फंड है, बट वो तय स्टेट बार को करना है, क्योंकि 60-70-75 हज़ार अधिवक्ता हैं। अब वो किस फ्रेमवर्क में वो दे सकते हैं, ये स्टेट बार को तय करना है। व्यक्तिगत अगर मेरे से पूछा जाए तो स्टेट बार एक फंड का करके उस फंड से अधिवक्ताओं को भाई एक मिनिमम मान के चलो 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख एक फंड दे सकती है, लेकिन तय उन्हीं को करना है, उनकी बॉडी को करना है। इसलिए इस पर ये मैं कह सकता हूँ कि अपनी अध्यक्षता में एक प्रतिवेदन जरूर भेज सकता हूँ कि आप इस टाइप से एक कुछ काम प्रारंभ करें
बाकी तय जब वहाँ से हो जाएगा तो वो सभी के लिए मध्य प्रदेश में काम कर। मेरा सभी अधिवक्ताओं से एक ही आग्रह है कि आपने मुझे ज्वाइंट सेक्रेटरी में देखा, आपने मुझे सेक्रेटरी में देखा और लगभग 23 साल से आप मुझे रेगुलर प्रैक्टिशनर के रूप में इस भोपाल बार में ऊपर से नीचे तक मेरे को चढ़ते उतरते देख रहे हैं। सुबह से शाम तक सिर्फ एकमात्र मेरा प्रोफेशन है, वो है वकालत और यहाँ अधिवक्ताओं का काम करना, अधिवक्ताओं की सेवा करना। तो इस आधार पर मेरा पूर्व का किया हुआ काम और मैं 10 साल बाद प्रथम बार अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहा हूँ, इसलिए मुझे उसमें विजयश्री दिलाई जाए, भारी मतों से मुझे मतदान करें ताकि मेरे को विजयश्री प्राप्त हो। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ और वादा करता हूँ कि मैं इन 2 सालों में आपको अच्छा से अच्छा काम करके दूँगा। मोहम्मद अशफाक खान। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी खड़े हुए दीपक खरे जी, जनसंपर्क में आप जा रहे हैं, तो क्या विजन है उनका और क्या उद्देश्य लेके आप जा रहे हैं मुद्दे लेकर? देखिए, परिवर्तन की बात है और बार में सबको मौका मिलना चाहिए, मेरा यही बोलना है। और अच्छे और नौजवानों को जब तक कि एक बार मौका मिलेगा तो ही उनसे पता चलता है कि ये आगे कहाँ क्या ले करेंगे, और जब मौका ही नहीं मिलेगा तो हम कैसे उम्मीदें करें। तो जितने भी कैंडिडेट हैं, एक तो ये है कि जो नए आ रहा है उन लोगों को मौका मिलना चाहिए हर पद, उसके लिए और बड़ी पोस्टों पर जो है परिवर्तन होना चाहिए, यही मेरा है। दीपक खरे साहब के बारे में अच्छे वो है, पहले भी ये चुनाव लड़े हैं मगर अध्यक्ष के प्रथम बार लड़ रहे हैं, इनको मौका मिलना चाहिए और इनको आना चाहिए। ठीक है। ठीक है।